आइए बच्चों, अभी हम नेक्स्ट नया एक टॉपिक लेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का, और उसका नाम है सीलिया एंड फ्लैजेला। तो बच्चों, सीलिया एंड फ्लैजेला ये जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अगर हम बात करें सीलिया, तो सीलिया जो है ये प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है सीलियम, राइट। तो सीलियम जो है इसका सिंगुलर है, एंड फ्लैजेला का जो सिंगुलर है दैट इज फ्लैजेलम। अब एक्चुअली ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ना, वी कैन से दिस बोथ स्ट्रक्चर जो कि सेल मेम्ब्रेन में से निकले हुए आउटग्रोथ है या एक्सटेंशन है। सो आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उनका आउटग्रोथ है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन के बारे में हम बात करें तो सीलिया एंड फ्लैजेला है बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है। सो इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इट इज ऑल्सो फाउंड इन यूकैरियोट्स। तो दोनों के अंदर पाई जाती है। बट यहाँ पे आपको एक नोट क्या याद रखना है, नोट ये है कि भाई स्ट्रक्चर और अ कंपोजिशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला in prokaryotes that is differ from the cilia and flagella found in eukaryotes, ठीक है ना। यूकैरियोट्स, सीलिया एंड फ्लैजेला, तो दोनों के स्ट्रक्चर जो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट पाए जाते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम थोड़ा आगे बात करें सबसे पहले कि भैया दोनों का फंक्शन क्या है ना। तो बच्चों सी पहले मैं फंक्शन ले लेता हूँ। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो बच्चों ये सीलिया है एंड फ्लैजेला। देखो नॉर्मली सीलिया के नंबर जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं और फ्लैजेला जो है उसके नंबर जो है कम पाए जाते हैं। सीलिया जो कि शॉर्ट स्ट्रक्चर शो कर रही है और फ्लैजेला है वो थोड़ी एज कंपेयर टू सीलिया लॉन्ग स्ट्रक्चर शो कर रही है। अब सीलिया जो है ना, इसका काम क्या है, ये पेंड्यूलर मूवमेंट शो करेगी, पेंडुलर मूवमेंट शो करेगी। इट वी कैन से सीलिया जो यहाँ पे काम कर रही है लाइक्स ऑर्स। तो जैसे और जब बोट चलाने के लिए जैसे और का यूटिलाइजेशन हो रहा है, सेम वे यहाँ पे भी सीलिया का यूटिलाइजेशन हो रहा है। सी इट क्रिएट्स, ये क्या क्रिएट कर रही है, क्रिएट्स फ्लो, ये फ्लो जनरेट कर रही है। एंड ये जो फ्लो है, ठीक है ना, वो आइसोक्रोनिक एंड मेटाक्रोनिक दोनों। आइसोक्रोनिक का मीनिंग है सारी सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रही है, एंड मेटाक्रोनिक का यहाँ पे मीनिंग है कि भाई सीलिया जो है उनकी जो मूवमेंट है हर एक सीलिया की डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो ये जो मेन जो प्रोसीजर है फ्लो जनरेट करने की, फ्लो जनरेट करती है तो उसके कारण वो फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ कर पाती है, या हवा है या डस्ट है या म्यूकस है, तो उसको मूव करवाने में, रिमूव करने के लिए सीलिया जो है हेल्प करती है। फ्लैजेला का जो मूवमेंट है वो अंड्यूलर टाइप ऑफ मूवमेंट है, अंड्यूलर टाइप ऑफ मूवमेंट है, ठीक है ना, वाइप जैसा मूवमेंट हम बोल सकते हैं। एंड अगर हम बात करें कि भाई ये बच्चों फ्लैजेला का मेन जो काम है, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, तो ये लोकोमोशन में हेल्प करेगी। सो वी कैन से इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में ये हेल्प करेगी। सो पोजीशन चेंज होगी। अब जैसे फ्लैजेला स्पर्म सेल में होती है, राइट, एज वेल एज सर्टेन ऑर्गेनिज्म है जैसे एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास एंड अदर।
जैसे यूग्लिना है, ठीक है ना, जो कि प्रोटिस्ट है, इस सब में फ्लैजेला पाई जाती है। नाउ now we are starting the structure. Before starting structure we can say this cilia and flagella जो है both are formed by basal body, ठीक है ना। और बेसल बॉडी कौन बनाता है भैया? बेसल बॉडी बनाएगा सेंट्रियोल, ठीक है। अब जैसे बच्चों, अब मान लो मैं यहाँ पे ये एक मैंने सेल ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये एक सेल है और ये जो सेल है इसके अंदर मैं अभी फ्लैजेला आपको बताऊंगा। ये सेल, अब मान लो यहाँ पे, यहाँ से ये फ्लैजेला पूरी डेवलप हो रही है। और सेम वे सीलिया, जैसे लाइक सीलिया ऐसे डेवलप हो रही है, ठीक है ना। अब सीलिया एंड फ्लैजेला दोनों के सराउंड में आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली अगर आप बोलना चाहो तो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में आ जाता है, क्योंकि इसको कवर कर रहा है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे दोनों सीलिया एंड फ्लैजेला जो बनती है वो बनेगी बेसल बॉडी। अब ये मान लो बेसल बॉडी है, तो इसको, ये बेसल बॉडी लाइक स्ट्रक्चर है और यही जिसको हम ब्लेफेरोप्लास्ट बोलते हैं, और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज काइनेटोजोम बोलेंगे। एंड ये काइनेटोजोम है ना बच्चों, उसमें से ऐसे रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, या आप मान लो इसको रूट, तो दिस ऑल आर रूटलेट्स बोलेंगे, रूटलेट्स। ये रूटलेट्स क्या करेगी? दे एंकर, है ना, बाय रूटलेट्स। ये जो ब्लेफेरोप्लास्ट जो है अपने आप को एंकर कर रहा है, सो एंकरिंग हूँ दिस ब्लेफेरोप्लास्ट बाय रूटलेट्स। तो रूटलेट्स के थ्रू ये एंकरिंग हो रहा है, एंड सो दैट अपनी पोजीशन जो है ये फिक्स रखेगा। एंड यहाँ पे बच्चों एक और स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज जिसको हम बेसल डिस्क बोलेंगे। तो सी यहाँ पे ये जो है एक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये बेसल डिस्क और बेसल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली वी कैन से सीलिया एंड फ्लैजेला, इसके कंपोजिशन में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो सबसे नीचे की तरफ रूटलेट्स पाए जाते हैं। देन एक होता है हमारा बेसल बॉडी, जिसको हम ब्लेफेरोप्लास्ट बोलेंगे, बेसल बॉडी। देन बच्चों एक होता है बेसल प्लेट, एंड एक बेसल प्लेट जो कि वन टाइप ऑफ यहाँ से एक ट्रांजिशन फेज चालू हो रहा है, जहाँ पे जो बेसल बॉडी है बच्चों, बेसल बॉडी हमेशा, क्योंकि ये तो सेंट्रियोल से बनी हुई है, तो ये 9+0 अरेंजमेंट शो कर रही है जिसमें ट्रिपलेट्स होती है। बट दिस बेसल बॉडी जो कि कन्वर्ट हो रही है इनटू 9+2 स्ट्रक्चर, एंड वही स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे एक्सोनीम। तो ये जो आप ब्लू वाला पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो वो एक्सोनीम है, और सबसे बाहर का ये जो लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब सेम स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे भी ये बच्चों बेसल प्लेट है और उसके नीचे ब्लेफेरोप्लास्ट पाया जाता है और उसमें से ऐसे रूटलेट्स निकलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बताया है ये सीलियम का है, और ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इट इज ऑफ फ्लैजेलम। तो बेसिकली हमें अभी बच्चों पढ़ना है एक्सोनीम, जो कि 9+2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट शो करता है।
ठीक है, ये सेल का अंदर का प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस एंड पूरा साइटोप्लाज्म हम कंसीडर करते हैं। तो देखो बच्चों, अभी हम ये जो सीलिया एंड फ्लैजेला है उसका 9+2 अरे और अरेंजमेंट यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे 9+2 जो है तो इसमें 9 क्या है? 9 जो है बच्चों ये डबलेट्स है, 9 डबलेट्स है। एंड ये डबलेट्स जो है, हर एक डबलेट जिसमें 2 माइक्रो ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। एंड ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो है बच्चों जो कि पेरीफेरल फॉर्म में अरेंज्ड होती है, राइट। जैसे एक माइक्रो ट्यूब्यूल है जिसका नाम ए ले लिया, दूसरा है बी माइक्रो ट्यूब्यूल। अभी जैसे हम बात करें कि भाई ये जो 2 जो है ये क्या है? 2 का मीनिंग है यहाँ पे 2 सिंगलेट्स। ठीक है ना, 2 का मीनिंग क्या है यहाँ पे? 2 सिंगलेट्स। तो ये जो 2 सिंगलेट्स है जो कि इंडिविजुअल है, मतलब बोथ रिमेन ग्रुप में नहीं है, वो सेपरेटेड है बट लिंक्ड जरूर है। वो एक दूसरे के साथ प्रोटीन के बने हुए ब्रिज से लिंक है, वो आपको पता चल जाएगा अभी हम जैसे डायग्राम ड्रॉ करूँगा मैं तब। तो देखो, जैसे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे ये 1, ये 2, तो अब मान लो जो ब्लू वाला है उसको मैंने नाम दे दिया, जो रेड वाला है उसको नाम दे दिया ए, और ब्लू वाला है उसको नाम दे दिया बी। तो ये ए और ये बी, ए एंड बी। तो हर एक रेड जो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल है मैंने उसको ए नाम दिया है, और बी को मैंने नाम दे ब्लू को मैंने नाम दे दिया है बी। ठीक है, चलो अब हर एक जो अच्छा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे? ये है डबलेट। ये डबलेट है जिसमें 2 माइक्रो ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। ठीक है, अब हर एक माइक्रो ट्यूब्यूल में जैसे ए एंड बी, ए में 13 प्रोटोफिलामेंट्स है, बी में भी 13 प्रोटोफिलामेंट्स है, टोटल मिला के प्रोटोफिलामेंट्स हो गए 26। ठीक है ना। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि भाई सेंट्रियोल में ट्रिपलेट में टोटल फिलामेंट्स हो गए 33। तो ये याद रखना बच्चों। नाउ जैसे हर एक डबलेट है जो एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस लिंकर प्रोटीन अटैच होता है। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे, कंसीडर करेंगे ए बी लिंकर प्रोटीन। और यहाँ पे ए बी लिंकर प्रोटीन है बच्चों, वो नेक्सीन प्रोटीन है, ये याद रखना है आपको। ये कौन सा प्रोटीन है? नेक्सीन प्रोटीन है। अच्छा, नाउ जैसे एज आई टोल्ड यू कि भाई बीच में भी 2 सिंगलेट्स पाई जाती है, और दोनों जो सिंगलेट है ये ए
और ये बी सिंगलेट है। तो दोनों ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल है जो एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन ब्रिज, ये प्रोटीन का बना हुआ ब्रिज है और ये दोनों सिंगलेट है। ये जो है बच्चों ये शीथ है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे प्रोटीन शीथ। अब देखो जैसे हर एक जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें से बच्चों स्पॉक, रेडियल स्पॉक ऐसे बन रहा है, ये रेडियल स्पॉक यहाँ पे बना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हर ए माइक्रोट्यूब्यूल में से रेडियल स्पॉक बन रहा है। नाउ इसके अलावा जितने भी ए माइक्रोट्यूब्यूल है वो हर एक ए माइक्रोट्यूब्यूल में से प्रोटीन के बने हुए आर्म्स ऐसे निकल रहे हैं लाइक दिस। अंदर की तरफ 2 है और बाहर की तरफ ऐसे 3 प्रोटीनेशियस आर्म पाए जाते हैं। तो ये सारे आर्म हैं जो कि ए ट्यूब्यूल में से निकल रहे हैं और बाहर की तरफ ये ऐसे 3 आर्म्स पाए जाते हैं। ये अंदर की तरफ 2 आर्म हैं और बाहर की तरफ ऐसे 3 आर्म्स। तो हर एक ए माइक्रोट्यूब्यूल में से ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे बच्चों आपको याद क्या रखना है, ये जितने भी आर्म है, ठीक है ना, ये आर्म जिसको हम कंसीडर करेंगे एज अ डाइनिन आर्म, डाइनिन आर्म। डाइनिन आर्म बच्चों एटीपेज नेचर शो कर रहा है ना, अंदर एंड बाहर दोनों के जो डाइनिन आर्म है वो एटीपेज नेचर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ, जैसे इसमें से ये 2 आर्म निकल रहे हैं अंदर की तरफ, बाकी के जो आर्म है वो बाहर की तरफ पाए जाते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया ये हमारा सीलियम एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है। ठीक है, like this। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों उसके सराउंड में क्या आ जाएगा, इसके सराउंड में आ जाएगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसके सराउंड में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए बी लिंकर प्रोटीन देखा जो है नेक्सिन प्रोटीन। फिर हमने डबलेट्स देखी ए एंड बी जो कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल की बनी हुई है। हर एक डबलेट में 13 प्रोटोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, टोटल 26 प्रोटोफिलामेंट होंगे। हर ए ट्यूब्यूल में से रेडियल स्पॉक बनेगा, तो इसको मैंने बोल दिया रेडियल स्पॉक। सेंटर में प्रोटीन के शीट है एंड वो कवर कर रहे हैं ए एंड बी सिंगलेट को। दोनों जो ए एंड बी सिंगलेट मतलब दोनों यहाँ पे जरूरी नहीं है ए एंड बी नाम देना, बट हमने नाम दिया है ए एंड बी। ठीक है, जो कि प्रोटीन की बनी हुई माइक्रोट्यूब्यूल्स है और दोनों के बीच में प्रोटीन का ब्रिज यहाँ पे बना हुआ ब्रिज पाया जाता है। एंड हर एक डबलेट्स के बीच में यहाँ पे डाइनिन आर्म पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ
फ्लैजेलम एंड सीलियम.